दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थॉमस अल्वा एडिसन बहुत ही मेहनती इंसान थे। थॉमस एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था और मृत्यु 18 अक्टूबर 1931 को हुई थी। उन्होंने कई आविष्कार किए, जिनमें से सबसे खास है बल्ब का आविष्कार। थॉमस अल्वा एडिसन को काम करने का नशा था। वे एक बार अपनी प्रयोगशाला में घुस जाते तो बाहर ही नहीं निकलते थे। उनकी इस आदत से उनकी पत्नी बहुत चिड़ी सी रहती थी। एक बार तो एडिसन कई दिनों तक अपनी प्रयोगशाला से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिरकार बहुत दिनों के बाद जब वे बाहर निकले तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा, तुम दिन रात काम में लगे रहते हो, कभी तो छुट्टी कर लिया करो। एडिसन ने कहा, लेकिन छुट्टी लेकर मैं जाऊंगा कहाँ? पत्नी बोली, जहाँ तुम्हारा मन चाहे, जो जगह तुम्हें प्रिय हो वहाँ चले जाना। अच्छा, तो फिर मैं वहीं जाता हूँ। ये कहकर एडिसन फिर अपनी प्रयोगशाला में घुस गए। तभी एडिसन को खबर मिली कि उनके कारखाने में भयानक आग लग गई। जीवन भर की उनकी कमाई नष्ट हो गई। दुर्घटना के बारे में सुनकर उनका बेटा चार्ल्स दौड़ा हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा कि उसके पिता एक कोने में खड़े हैं। जाड़े की ठंडी हवा से उनके बाल लहरा रहे हैं। अपने पिता के लिए बेटे का दिल बिलक रहा था। चार्ल्स को देखते ही एडिसन ने जोर से कहा, तुम्हारी माँ कहाँ है? उन्हें बुलाकर लाओ। ये चीजें उसे जीते जी कभी भी देखने को नहीं मिलने वाली हैं। अगले दिन अपनी अनेक उम्मीदों और सपनों को राख के बीच देखते हुए एडिसन ने कहा, तबाही की भी बड़ी कीमत होती है। हमारी सारी गलतियां जल जाती हैं। अब हम नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इस दुखद घटना के केवल 3 महीने बाद ही उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। यह बात हमें बताती है कि विपरीत परिस्थितियों में हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए। एक बार बचपन में थॉमस एडिसन स्कूल से घर पहुंचे और अपनी माँ को एक कागज दिया। एडिसन ने माँ से कहा, मेरी टीचर ने ये लेटर दिया है, कहा है कि सिर्फ माँ ही इसे पढ़े। माँ, इसमें क्या लिखा है? लेटर पढ़ते हुए माँ की आंखों से आंसू आ गए। बेटे के सामने माँ लेटर जोर जोर से पढ़ने लगी। लेटर में लिखा था, आपका बेटा जीनियस है। हमारा स्कूल बहुत छोटा है। हमारे पास थॉमस को पढ़ाने लायक अच्छे टीचर भी नहीं हैं। कृपया आप इसे खुद पढ़ाएं। एडिसन की माँ, जो कि खुद एक टीचर थी, उस दिन के बाद से जिंदा रहने तक उनकी माँ ने एडिसन को खुद ही पढ़ाया। माँ की डेथ के कई साल बाद थॉमस एडिसन दुनिया के महान आविष्कारक बन गए। माँ की डेथ के बाद एक दिन थॉमस को टीचर का वो लेटर मिला। उन्होंने लेटर खोला तो हैरान रह गए। लेटर में लिखा था, आपका बेटा दिमागी तौर पर कमजोर है। हम उसे नहीं पढ़ा सकते। हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। लेटर में लिखी सच्चाई पढ़कर थॉमस इमोशनल हो गए। फिर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस अल्वा एडिसन जो दिमागी तौर पर कमजोर बच्चा था, जिसे उसकी माँ ने सेंचुरी का सबसे ग्रेट साइंटिस्ट बना दिया। आजकल लोग 3-4 बार असफल क्या हो जाएं, वो अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं और निराश हो जाते हैं। पर एडिसन ने तो अपना पेशेंस 1000 बार नाकामयाब होकर भी नहीं खोया। जब एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन कर लिया तो उनके असिस्टेंट बहुत खुश थे, क्योंकि उनको लगभग 1000 एक्सपेरिमेंट्स लगे थे सक्सेस तक पहुंचने के लिए। इलेक्ट्रिक बल्ब के डिमॉन्स्ट्रेशन के टाइम पर एक रिपोर्टर ने एडिसन से पूछा कि कैसा लगता है 10,000 बार फेल होके। एडिसन ने स्माइल किया और कहा, मैं असफल नहीं हुआ। मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढ निकाले जो काम नहीं आते और जो गलत रास्ते हैं। उनके इस पॉजिटिव विचार ने मानव जाति के लिए एक मिसाल कायम कर दी कि जब तक कोई परिणाम ना मिले आगे बढ़ो, और तब तक आगे बढ़ो जब तक जीत हासिल ना कर लो। एडिसन कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानना है। सफलता प्राप्त करने का सबसे साधारण तरीका है एक और बार प्रयास करना और प्रयास करते रहना। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपकी क्या कंडीशन है। अगर आज आप कमजोर भी हैं तो रेगुलर प्रैक्टिस से आप वहां पहुंच सकते हैं जिस मुकाम को पाने के सपने आपके पूरे खानदान में किसी ने नहीं देखे होंगे। बस आपको करना है निरंतर प्रयास और लगातार मेहनत, जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगी।